नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। हम लोग आपके साथ भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखा। हमने देखा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। हम लोगों ने भारतीय राज्यों को देखा और हम लोगों ने ये भी देखा कि भारतीय राज्यों की सीमाएं किन राज्यों से लगती है, कौन से राज्य कहाँ पे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति कहाँ पे है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और लगे आपको कि ये वीडियो किसी और के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है तो वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत के कुल सीमा रेखाओं को देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, किस देश के साथ भारत की सीमा लगती है और भारत के उत्तर में कौन सा देश है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है और भारत के दक्षिण में कौन सा देश है। तो चलिए इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने मैप में एक भारत का मानचित्र को बनाया है। आप इसको स्पष्ट देख पा रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो द्वीपीय स्थिति में हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लक्षद्वीप है और कल हमने बताया कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। चलिए पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 22,716.5 किलोमीटर है। देखिए ये सीमा रेखा कौन कौन कहां से गुजरते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। ये भारत की कुल सीमा रेखा है। भारत के मुख्य भाग के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय रेखाओं को भी इसमें जोड़ा गया है और इसका कुल मान है 22,716.5 किलोमीटर। तो ये हो गया भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अगले पॉइंट को लिखेंगे, भारत का कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत का कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। देखिए स्थलीय सीमा उन सीमाओं को कहेंगे जिनका स्थलीय सीमा उन सीमाओं को कहेंगे जिनका संबंध पड़ोसी देशों से है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम इत्यादि का संबंध भारत के पड़ोसी देशों से है। तो ये भारत का स्थलीय सीमा है। क्लियर है? तो भारत का कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत का कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहां से जलीय सीमा शुरू होता है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। तो भारत को हिंद महासागर तीन ओर से घेरे हुए है। देखिए, देख रहे हैं? और यहाँ पे भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय बनती है। तो भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके पास जलीय सीमा है। तो भारत का कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन एक और बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के पास कुछ ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी स्थिति द्वीपीय है और वो द्वीपीय रूप में है। और अगर कोई राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश द्वीपीय स्थिति में है तो उसकी अपनी तटीय सीमा रेखा होगी या जलीय सीमा रेखा होगी। तो भारत के मुख्य भूभाग के अलावा केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा रेखाओं को जोड़े तो भारत के कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 9 राज्य आएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। वो 9 राज्य कौन कौन से आएंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट में। अगला पॉइंट लिखिए, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनके पास जलीय सीमा रेखा है। और वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? पिछली वीडियो अगर आप लोग मेरा देखे होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए, गुजरात है, गुजरात के नीचे है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है,
यहाँ आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और बंगाल है। क्लियर है? तो 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं उनका नाम आप लिख लेंगे। अगर कोडिंग से आपको समझाएं तो लिखिए MGKK, बोट प्लस गुजरात। MGKK में 4 राज्य आएंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बोट में 4 राज्य आएंगे, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और एक और राज्य को यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है उसमें, वो है गुजरात। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत के जलीय सीमा रेखा वाले राज्य इस प्रकार है, गुजरात प्लस MGKK प्लस बोट। क्रम से आप लिख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। आप पॉइंट बना के इसको लिख भी सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं अभी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने इन आंकड़ों को लिख लिया है तो अच्छी बात है, मैं इसे इरेज करता हूं। जो लोग नहीं लिखे हैं वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगले पॉइंट में आप लोग लिखिए, भारत के वे पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं वे निम्न हैं। भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं वे निम्न हैं। अगर आप उन देशों के नाम पश्चिम से पूरब की ओर देखना चाहेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक कोड दूंगा। उस कोड के माध्यम से आप क्रमशः पश्चिम से पूरब देख सकते हैं। वो कोड है PAC ने BBM किया। हम इस कोड को और रोचक बनाने के लिए कह सकते हैं कि पाक ने BBM किया। पाक यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या किया? BBM यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यहां पे मैं समझने के लिए आपको बता दे रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बस एक कोड है जो आपको याद करने में सहूलियत प्रदान करेगा। चलिए देखते हैं। ये पश्चिम से पूरब राज्यों का, पश्चिम से पूरब देशों का क्रम है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान है, P से पाकिस्तान, P4 पाकिस्तान। देखिए यहां पे पाकिस्तान है, देख रहे हैं ना आप। उसके बाद A है, A से अफगानिस्तान। देखिए यहां पे अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद देख रहे हैं आप लोग चाइना है, C4 चाइना। और चाइना के बाद N फॉर नेपाल, यहां पे देख रहे हैं आप लोग, यहां नेपाल है। उसके बाद यहां पे BBM यानी कि डबल B है। हम लोग यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। हम आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहां पे BBM से 2 देश आ रहे हैं, बांग्लादेश और भूटान। लेकिन हम यहाँ पे उसी देश को पहले मानेंगे जो अपने शब्दों के आकार में बड़ा है। अगर बांग्लादेश और भूटान को देखा जाए तो भूटान से बांग्लादेश बड़ा है, तो यहाँ पे पहले बांग्लादेश आएगा। ये बांग्लादेश हो गया। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है और उसके बाद भूटान है। भूटान आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, यहाँ पे भूटान है। और उसके बाद एम से क्या हो जाएगा? म्यांमार। तो ये जो क्रम है वो पश्चिम से पूरब देशों का क्रम है जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले वे देश जो पश्चिम से पूरब क्रमशः हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले से लेके सबसे कम सीमा साझा करने वाले देशों के क्रम। अक्सर एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश साझा करता है, भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन सा देश साझा करता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसा कोड देंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं कि किस देश के साथ भारत की कितनी सीमा है और कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक कोड दूंगा, आप उस कोड को ध्यान में रखेंगे। देखिए BCPN में MBA, BCPN में MBA। इस कोड को रोचक बनाने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि बचपन में MBA किया, बचपन में ही MBA कर लिए हैं यहाँ पे। तो B से आपका क्या होगा? बांग्लादेश। फिर यहाँ पे B, यहाँ 2, देखिए इस कोड में 2 B है, लेकिन फिर हम सबसे पहले उसी B को लेंगे जो बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है? तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश को यहां सबसे पहले लेंगे। क्लियर है? तो आप एक पॉइंट यहां से लिख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ
सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है? आप यहां पे बांग्लादेश को हेडिंग बनाते हैं और लिखें बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। क्लियर है? चलिए आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं अगले पॉइंट में, बांग्लादेश के साथ भारत का कुल सीमा रेखा, बांग्लादेश के साथ भारत का कुल सीमा रेखा का लंबाई, देखिए ये बांग्लादेश है, यहां भारत यहां से सीमा साझा करता है और यहां तक करता है, देखिए यहां तक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बांग्लादेश के साथ भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। लिख लीजिए इसको, बांग्लादेश के साथ भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। मैं जो भी बात बोलूं आप उसको लिख लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप उसको हमेशा कॉपी में नोट कर लें। तो अभी हमने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। यहां पे एक प्रश्न उठता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, उसके बाद यहाँ पे आसाम है और उसके बाद यहाँ पे मेघालय है, मेघालय के बाद यहाँ पे त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप इसको लिख सकते हैं अगले पॉइंट में, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण। आप इसको लिख सकते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। राज्यों के नाम आप उत्तर से दक्षिण लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए पश्चिम बंगाल, लिखे, उसके बाद लिखिए नीचे से आप ऐसे लिखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके नीचे लिखिए असम, असम, उसके बाद लिखिए यहां पे है एक राज्य मेघालय, मेघालय, उसके बाद लिखिए त्रिपुरा, उत्तर से दक्षिण लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए त्रिपुरा, उसके बाद लिखिए मिजोरम, ठीक है। कितने राज्य हुए? 5 राज्य। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर आपसे यहां देखिए, यहां पे एक और प्रश्न बनता है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि वह भारत के किस राज्य को बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे मानचित्र में स्पष्ट रूप से यह दृष्टिगत हो रहा है कि यहाँ पे त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है। तो आप त्रिपुरा लिखे हैं, वहां पे लिख सकते हैं पॉइंट में कि त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है। एक और प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? तो आपका पश्चिम बंगाल है। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। चलिए अगला देश को देखेंगे, चाइना। आप देख रहे हैं यहाँ पे चाइना है, तो हेडिंग दे देंगे चाइना। लिखिए अगले पॉइंट में, भारत चाइना के साथ, भारत चाइना के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। भारत चाइना के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए, चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का क्रम इस प्रकार है। चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का क्रम इस प्रकार है। आप उसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए यहां पे हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि यहां पे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख है। तो सबसे पहले लिखिए लद्दाख, उसके बाद लिखिए, देखिए ये हिमाचल प्रदेश है। जो लोग पिछली कक्षा में नहीं थे वो लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे है आपका उत्तराखंड, यहाँ यूके से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 राज्य हो गए। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए सिक्किम है, चौथा राज्य सिक्किम है, ठीक है। चलिए, और 5वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 5वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे 5 राज्य ऐसे हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि चाइना के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा
लद्दाख। वर्तमान समय में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और वो चाइना के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। आप इस पॉइंट को लिख लेंगे। चलिए, हम लोग आपके साथ एक कोड साझा किए जिसमें हमने बताया कि बचपन में एमबीए नामक कोड से हम उन देशों का क्रम देखेंगे जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने से लेके सबसे कम सीमा साझा करने तक आते हैं। इस क्रम में हमने बी से बांग्लादेश को देखा, सी से चाइना को देखा। अब हम लोग पी से देखेंगे पाकिस्तान को। हेडिंग दे देंगे आप पाकिस्तान और लिखे पहला पॉइंट, भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए यहां से भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है और यहां तक लद्दाख तक लगती है। ठीक है, आप इस बात को लिख लें कि भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्लियर है? अगला पॉइंट में लिखिए, भारतीय राज्यों में ऐसे आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भारत के निम्न राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के निम्न राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आप उसको उत्तर से दक्षिण क्रमशः लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए लद्दाख, उसके बाद लिखिए जम्मू कश्मीर, उसके बाद आप लिखिए पंजाब। देखिए, जो लोग मैपिंग वाला वीडियो देखे होंगे उनको पता है कि कौन सा राज्य कब है और कौन सा राज्य कब नहीं है। सबसे पहले लद्दाख लिखिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर लिखिए, उसके बाद पंजाब लिखिए, फिर आप राजस्थान लिखिए और फिर गुजरात लिखिए। आप ऊपर से नीचे लिख सकते हैं। चलिए, हम यहां मानते हैं कि आप इसको लिख लेंगे। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। देखिए, आप यहां पे मैप को देख के भी अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है। अगर आप चाहें तो एक पॉइंट इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा साझा करते हैं और उनका ऊपर से नीचे क्रम इस प्रकार है, जेबी जीबी, जेबी जीबी। जे से जैसलमेर, बी से बाड़मेर, जी से गंगानगर और बी से बीकानेर। यहाँ पे हम श्योर नहीं हैं कि ये राज्यों का क्रम उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर है। आप मैप के माध्यम से इसका पता लगाएंगे और पता लगाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये जिला जो है वो किस क्रम से उत्तर से दक्षिण आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पाकिस्तान के साथ। अब हम लोग देखेंगे नेपाल के साथ, एन से नेपाल। चलिए लिखिए, हेडिंग दे देंगे नेपाल और लिखिए भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। देखिए, नेपाल के साथ हमारा सीमा यहां से उत्तराखंड से शुरू होता है और यहां सिक्किम तक लगता है। लिखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का क्रम निम्न है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का क्रम निम्न है। आप लिखेंगे सबसे पहले उत्तराखंड, फिर लिखिए आप उत्तर प्रदेश, फिर लिखिए आप बिहार, फिर लिखिए आप यहां पे देखिए बिहार के अलावे भी यहाँ पे बिहार के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी हल्का सीमा बनाता है। आप एटलस खोल के आप जाके देखेंगे तो नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है और सिक्किम भी साझा सीमा करता है। तो इस प्रकार 3, 4 और 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा नेपाल के साथ सीमा साझा कौन करता है तो इसका जवाब होगा बिहार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बचपन को देख लिया, अब हम एमबीए में आएंगे। एमबीए में देखेंगे कि कौन सा देश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो हमने बताया था आपको कि 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। उन 7 देशों का क्रम देखा, हमने ये देखा कि पश्चिम से पूरब और देशों का क्रम क्या है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है और सबसे कम कौन करता है। इस क्रम में हम लोग एमबीए में आ चुके हैं। एम से हम लोग लिखेंगे म्यांमार। म्यांमार लिखिए, भारत हेडिंग दे दे म्यांमार और लिखिए नीचे भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, कितना 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। देखिए यहां अरुणाचल प्रदेश से लेकर एकदम यहां मिजोरम तक लिखिए आप 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट लिखिए, भारत के निम्नलिखित राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, उनका क्रम निम्न है। सबसे पहले आप लिखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद लिखिए नागालैंड। देखिए हम आपको यहाँ पे कोड दे चुके हैं, अन्ना मम्मी एटीएम, और हमने ये भी बताया है कि कौन से राज्य उत्तर से दक्षिण कैसे हैं। चलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड लिखिए, फिर लिखिए मणिपुर, फिर लिखिए मिजोरम। तो ये कुल मिला के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि वो कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। देखिए यहाँ पे मिजोरम है और मिजोरम जो है वो म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे भूटान।